तो दोस्तों भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन जो है सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिस मिशन का नाम रहता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। वर्ष 2007 में इस मिशन की शुरुआत की गई थी और इसका नाम बदल करके अभी के समय तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन जो है इसका नाम रखा गया है, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन जो है इसे कहा जाता है। अगर इस मिशन की बात करें तो क्या ये कोई अधिनियम है या ये कोई किसी तरह की योजना है, तो इसके सीधा सा जवाब हमारे पास क्या रहता है कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड एक स्कीम रहती है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा एक चलित योजना जो हमें ये देखने को मिलती है। यानी कि केंद्र सरकार अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको स्पॉन्सर करती है, यानी कि इसके प्रायोजक हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो इसका जो फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर रहेगा, यानी कि इस योजना के अंतर्गत जो भी सुविधाएं जो है प्रदान की जाएगी, उसमें जो फंडिंग पैटर्न रहता है वो बंटा हुआ रहता है। यानी कि केंद्र सरकार भी जो है उसमें फंड के लिए योगदान देगी और साथ ही साथ राज्य सरकार भी जो है उसमें फंड के लिए योगदान देगी, जिस राज्य में जो है इस योजना के थ्रू जो है सुविधा प्रदान की जाएगी। अगर हम समझे कि एनएफएसएम क्या है, यानी कि अगर देखा जाए अभी के समय पे जिसका नाम जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन रखा गया है, तो ये क्या मिशन है? तो देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन की जब भी हम बात करते हैं तो ये एक केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित जो है एक योजना रहती है। अगर मंत्रालय की बात की जाए तो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर यानी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो है काम करता है। इसी मिनिस्ट्री के विभाग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है ये काम करता है। और ओवरऑल इस मिशन का जो काम रहता है वो है भारत में खाद्य सुरक्षा को इंश्योर करना, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना और साथ ही साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी यानी कि पोषण सुरक्षा को भी इंश्योर करना। अब फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है, जिसके बारे में अक्सर हम जो है देखते हैं, हमने बात की है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, यानी कि एनएसएफए, जो 2013 में जो है इस एक्ट को लॉन्च किया गया था और इससे पहले ही वर्ष 2007 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है लॉन्च कर दिया गया था। तो दोनों बिल्कुल अलग है। यहाँ पर काफी लोगों को जो है कंफ्यूजन रहता है कि अगर एक्ट जो है यहाँ पर बाद में आया तो मिशन की शुरुआत पहले कैसे हुई थी। तो ये ध्यान रखना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है अलग एक अधिनियम है। वहीं पर जब भी हम बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की, तो वो एक अलग मिशन और एक योजना है। ठीक है। अगर हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करते हैं, अधिनियम की बात करते हैं, तो ये एक अधिनियम है, यानी कि एक जो है ये कानून है, एक एक्ट है, जिसका जो एक मोटिव रहता है कि गरीबों को सस्ते दर पर खाद्यान्न को जो है उपलब्ध कराना, यानी कि सब्सिडाइज तरीके से जो है फूड ग्रेन्स उपलब्ध कराना। इसी के अंतर्गत जो पीडीएस सिस्टम हम देखते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके अंतर्गत जो अनाज का वितरण होता है, सार्वजनिक अनाज का जो वितरण किया जाता है, वो इस एक्ट के अंतर्गत ही यहाँ पर किया जाता है। और कानूनी रूप से खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना जो है इस एक्ट का एक तरह से प्रोविजन हमें देखने को मिलता है। वहीं पर दूसरी तरफ जब भी हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन की बात करते हैं, तो ये एक तरह की योजना है, ये एक स्कीम है, ये कोई अधिनियम नहीं है। अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों को जो है सहायता प्रोवाइड करना, और वो सहायता जो है यहाँ पर आर्थिक तौर पे भी हो सकती है और इसके अलावा जो है वो अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट भी जो है वहां पर हो सकता है, जैसे उनके लिए अच्छी सुविधाएं प्रदान करना, मशीनों को उपलब्ध कराना, अच्छे बीजों को उपलब्ध कराना, वो सारी चीजें जो है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन के अंतर्गत आती है। वहीं पर बेहतर बीज और तकनीकी उपलब्ध कराना किसानों को, और पोषण सुरक्षा प्रदान करना, जो अभी के समय में इसमें एक नया एडिशन जो है यहाँ पर किया गया है। पहले जब इसका नाम जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन था, तब इसको जो है सीमित इन्हीं चीजों तक जो है यहाँ पर रखा गया था। अब इसमें जो है पोषण सुरक्षा को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है और इसके साथ जो है इसको जोड़ा गया है। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत की, तो देखिए 29 मई 2007 यानी कि वर्ष 2007 में 29 मई के दिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की 53वीं बैठक जो है हुई थी। उसी बैठक के अंतर्गत जो है यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की शुरुआत करने का निर्णय जो है यहाँ पर किया गया था। और अक्टूबर 2007 से नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को जो है इसी नाम से जो है यहाँ पर शुरुआत इसकी की गई थी। और पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंप्लीट तो देश भर में इसको लागू नहीं किया गया था, बट कुछ राज्यों तक जो है इसको एक तरह से लागू किया गया था। तो औपचारिक रूप से अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2007 से इसकी जो शुरुआत हुई थी और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखिए बात करें कि जब इसकी शुरुआत की गई तो क्या लक्ष्य रख के जो है इसकी शुरुआत की गई थी, तो देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2011-12 के अनुसार अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है एक तरह से उत्पादन का एम रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था कि लगभग जो है 20 मिलियन टन यानी कि 20 मिलियन टन तक जो है खाद्यान्न उत्पादन का एक तरह से बढ़ोतरी की जाएगी। यानी कि पहले से जो खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है उसमें जो है हम यहाँ पर अतिरिक्त खाद्य उत्पादन जो है लगभग 20 टन तक का, यहाँ पर 20 मैट्रिक टन तक का, मिलियन टन तक का जो है यहाँ पर इसमें जोड़ेंगे।
जिसमें अगर चावल की बात की जाए तो चावल की जो बढ़ोतरी की बात कही गई थी 10 मिलियन टन जो है बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है यहाँ पर गेहूं में देखा जाए तो 8 मिलियन टन को बढ़ावा देने की यहाँ पर बात की गई थी। और पल्सिस प्रोडक्शन में भी अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 मिलियन टन से जो है इसकी उत्पादन को बढ़ाने की बात जो है यहाँ पर कही गई थी। और सरकार ने तीनों लक्ष्य को जो है यहाँ पर सफलतापूर्वक उस समय अचीव भी कर लिया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में समय समय पर क्या बदलाव हुए उसके बारे में भी यहाँ पर जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें 2007 में इसको लागू किया गया था। उसके बाद वर्ष 2014-15 के अनुसार अगर हम यहाँ पर देखें तो इस मिशन का विस्तार किया गया, यानी कि इसमें नई फसलें यहाँ पर जोड़ी गई, जिसकी अगर हम बात करें तो आपका एक कोरस सीरियल की कैटेगरी जोड़ी गई, यानी कि मोटे अनाजों की कैटेगरी, जिसमें जो है यहाँ पर मक्का, बार्ले और मिलेट्स को जो है यहाँ पर रखा गया। इसके अलावा कुछ कमर्शियल क्रॉप्स यानी कि कुछ वाणिज्यिक फसलें भी इसमें एक तरह से इंक्लूड की गई, जैसे कि कपास हो गया, गन्ना हो गया और जूट हो गया। यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ खाद्यान्न फसलों तक ही यहाँ पर ये मिशन सीमित नहीं रहा, इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर ये कमर्शियल क्रॉप्स को भी ऐड किया गया। इसके बाद दूसरा अगर हम इसमें परिवर्तन की बात करें तो वर्ष 2018-19 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत कोरस सीरियल को 2 भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया। यानी कि ये जो मोटे अनाज है इनको भी 2 कैटेगरीज में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया, जिसमें जो पहला वर्ग रहता है वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का कोरस सीरियल। एक इसकी कैटेगरी थी, एक इसकी श्रेणी थी, जिसमें जो है यहाँ पर मक्का और बार्ले यानी कि जई को रखा गया था। इसके बाद दूसरा अगर हम बात करें तो सब मिशन ऑन न्यूट्री सीरियल, एक दूसरी कैटेगरी जो है, दूसरा वर्ग इसी के अंतर्गत जो है यहाँ पर तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत अनाजों में अगर देखा जाए तो जवार, बाजरा, रागी और स्मॉल मिलेट्स जो है इसके अंतर्गत इंक्लूड किए गए। इसके बाद वर्ष 2018-19 में फिर से एक बार यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिला। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में कुछ और मिशन जो पहले से यहाँ पर चल रहे थे उन मिशन को जो है इंक्लूड किया गया, जैसे कि ऑयल सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पर जोड़ा गया, ऑयल पाम डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पर इसके साथ इंक्लूड किया गया, सीड विलेज प्रोग्राम यहाँ पर इंक्लूड किया गया। यानी कि अब जो है यहाँ पर तिलहनी फसलें और इसके साथ साथ बीजों की उत्पत्ति को यानी कि बीजों के उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए जो सीड विलेज प्रोग्राम है, जहां पर किसान जो है एक तरह से कंपनीज की तरह ही बीजों के उत्पादन में इन्वॉल्व होते हैं, तो वही प्रोग्राम जो है यहाँ पर इसके साथ इंक्लूड किया गया। और इसके बाद में यहाँ पर जब नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल यानी कि जिसे हम एनएमईओ के नाम से जानते हैं, अगस्त 2021 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अगस्त 2021 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, इस मिशन की शुरुआत की गई थी। और इसके बाद जो है ये जो 2 प्रोग्राम्स पहले ऐड हुए थे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में, जो आपका रहता है ऑयल सीड प्रोग्राम और ऑयल पाम प्रोग्राम, इनको फिर इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर इंक्लूड किया गया। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो मिलेट्स थे वर्ष 2011-12 से लेकर के वर्ष 2013-14 इन वित्तीय वर्षों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मिलेट को काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। और मिलेट्स के लिए एक अलग से भी यहाँ पर एक मिशन चलाया गया था, जो है इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन। इसके अंतर्गत अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये एक ऐसा इंटेंसिफिकेशन का एक ऐसा प्रोग्राम था, एक ऐसा कार्यक्रम था जो आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो है एक सब स्कीम थी, जिसके थ्रू स्टार्टिंग जो है यहाँ पर वर्ष 2011-12 से और वर्ष 2013-14 के अंतर्गत यहाँ पर मिलेट को प्रमोट करने की स्टार्टिंग की गई थी। तो सबसे पहले इसी से उसकी शुरुआत की गई थी। और इसके बाद वर्ष 2014-15 में मिलेट्स को फिर जो है यहाँ पर एक अलग कैटेगरी यानी कि कोरस सीरियल का हिस्सा बना दिया गया। जो कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई थी, कोरस सीरियल की जो कैटेगरी बनाई गई थी, उस कैटेगरी में फिर मिलेट्स को ऐड किया गया। यानी कि अब ये जो मिशन हमारे पास यहाँ पर चल रहा था न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी रिलेटेड जो इनिशिएटिव चल रहा था, इससे हटा करके अब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत जो है यहाँ पर जोड़ा गया मिलेट्स को। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें वर्ष 2018-19 की, मिलेट के महत्व को देखते हुए यहाँ पर अलग से एक सब मिशन ऑन न्यूट्री सीरियल जो है एक अलग से कैटेगरी इसी के अंतर्गत बना दी गई। इसके बाद कमर्शियल क्रॉप को यहाँ पर क्यों जोड़ा गया, क्यों जो है कमर्शियल क्रॉप को जोड़ने की यहाँ पर जरूरत पड़ी, तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने जो है क्रॉपिंग सिस्टम अप्रोच जो है यहाँ पर अपनाया था कि ज्यादा से ज्यादा अब सिर्फ और सिर्फ हम खाद्यान्न फसलों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। खाद्यान्न फसलों के अलावा भी दूसरी जो फसलें रहती हैं जो एक तरह से लाइवलीहुड यानी कि जीवन यापन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और मार्केट में भी जिनकी अच्छी खासी वैल्यू होती है, इनको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और इसका उद्देश्य क्या था कि सिर्फ फूड क्रॉप को ही नहीं, इसके अलावा यहाँ पर कैश क्रॉप का भी उत्पादन जो है बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इसके बाद कॉटन, शुगर केन और जूट को जो है यहाँ पर ऐड किया गया था, जोड़ा गया था।
इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कि सीड कंपोनेंट क्यों जोड़ा गया, क्योंकि हम जानते हैं देखिए जो बीज है वो एग्रीकल्चर में एक बेसिक इनपुट की तरह काम करता है। यानी कि अगर सबसे मेजर जो कंपोनेंट है एग्रीकल्चर का, कृषि का, वो क्या है, एक बीज है। और बीज कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, और एक तरह से देखा जाए तो उसकी मात्रा भी सही समय पे अवेलेबल हो जानी चाहिए किसानों को, जब उसकी जरूरत किसानों को है। तो इसलिए बीजों को सही समय पे अवेलेबल कराने के लिए और एक सही मात्रा में बीजों को अवेलेबल कराने के लिए, क्वालिटेटिव सीड जो है अवेलेबल कराने के लिए, यहाँ पर ये जो सीड कंपोनेंट है यानी कि जो सीड विलेज प्रोग्राम था उसको पहले ही क्या कर दिया गया था, यहाँ पर जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत यहाँ पर जो है ऐड कर दिया गया था। उच्च उत्पादन संभव नहीं है अगर सही तरीके से बीज अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए यहां पर देखा जाए तो एक जो मिशन चल रहा था, सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, ये एक एग्रीकल्चर की एक पहले से अम्ब्रेला स्कीम यहां पर चल रही थी जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से रिलेटेड थी, एक्सटेंशन से रिलेटेड थी। उसके अंतर्गत एक सब स्कीम जो है यहां पर ये चलती थी, सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल। फिर इसी सब स्कीम को जो है किसके साथ मिला दिया गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के साथ जो है मिला दिया गया। यानी कि अब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन सिर्फ और सिर्फ खाद्यान्न फसलों का उत्पादन नहीं करेगा, वो कमर्शियल क्रॉप का भी उत्पादन को बढ़ावा देगा और साथ ही साथ सीड प्रोडक्शन को भी यहाँ पर बढ़ावा देगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का नाम बदल करके नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन क्यों किया गया? अगर इसकी हम बात करते हैं तो देखिए पहले मिशन का नाम था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के नाम से इसे जाना जाता था। लेकिन बाद में अभी के समय पर इसका नाम जो है बदल करके नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन यहाँ पर कर दिया गया है। इसकी वजह क्या रहती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ उच्च उत्पादन पे यहाँ पर फोकस रहता था, और कि समय पे अवेलेबल हो जाए अनाज किसानों को, या इसके अलावा जो भी कम्युनिटीज रहती हैं, जो भी फैमिलीज रहती हैं, उनको सही समय पे जो है अनाज मिल जाए, लोगों को अनाज जो है सही समय पे उपलब्ध हो जाए, और एक तरह से गुणवत्तापूर्ण अनाज जो है वहां पर उपलब्ध हो। इस चीज पे फोकस करता था। न्यूट्रिशन पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था कि एक क्वालिटेटिव और न्यूट्रिटिव अनाज ही मिलना चाहिए। तो इसलिए अब यहाँ पर सेकेंडली फूड सिक्योरिटी को तो इंश्योर किया ही जा रहा है, उसके साथ साथ न्यूट्रिटिव फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाना चाहिए। यानी कि जो अनाज पॉपुलेशन तक पहुंच रहा है या लोगों तक पहुंच रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से अच्छी मात्रा में उनके पास ना पहुंचे या सही समय पर ही उनके पास ना पहुंचे, उसके साथ साथ देखा जाए तो वो एक तरह से न्यूट्रिटिव भी हो, वो पोषण युक्त तो हो, ताकि जो दूसरी बीमारियां जो ज्यादातर न्यूट्रिशन से संबंधित होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं, वो जो है ना फैले। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए अभी के समय पर कुल 7 कंपोनेंट जो है इसके अंतर्गत वर्क करते हैं। यानी कि अलग-अलग प्रकार से देखा जाए तो 7 श्रेणियाँ इसके अंतर्गत है, जिसमें देखा जाए तो राइस यानी कि चावल के उत्पादन को बढ़ावा देना और अलग-अलग तरह से यहाँ पर वैराइटीज को विकसित करना, दूसरे संस्थानों की मदद लेना, वैरायटी को विकसित करने के लिए इस मिशन का जो है एक तरह का एम रहता है। गेहूं से संबंधित भी सिमिलर ये कार्य करता है, पल्सेज यानी कि दालों से संबंधित भी यही कार्य करता है। कोरस सीरियल यानी कि जितने भी मेज और बार्ले, ये कोरस सीरियल वाली चौथी कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। पांचवी कैटेगरी में अगर हम देखें तो देखिए सब मिशन ऑन न्यूट्री सीरियल यानी कि न्यूट्री सीरियल यानी मिलेट्स, जिसे हम श्री अन्ना के नाम से भी जानते हैं, तो इस श्री अन्न को भी यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद अगर छठी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो इसमें कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कि कॉटन, शुगर केन और जूट, कपास, गन्ना और जूट को रखा गया है। सातवीं जो कैटेगरी हमारे पास देखने को मिलती है वो कौन सी है, यहाँ पर सीड कंपोनेंट वाली कैटेगरी है, जो हमने पहले देखा कि ये सबसे पहले किसके अंतर्गत यहाँ पर वर्क करते थे, जो सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल हमें देखने को मिलता था, उसके अंतर्गत जो है ये पहले था। तो ये हमारे पास रहते हैं यहाँ पर 7 कंपोनेंट, और इन्हीं कंपोनेंट के बेसिस पे जो है यहाँ पर इन सभी कंपोनेंट्स को यानी कि इन घटकों को बढ़ावा देने का, इन फसलों को बढ़ावा देने का काम जो है यहाँ पर ये मिशन करता है। और अभी के समय पे जैसे कि हम जानते हैं इसका जो नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन है, तो सिर्फ और सिर्फ इनके उत्पादन पे यहाँ पर बढ़ावे पे फोकस नहीं है, इनके उत्पादन के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो इनकी गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पे जो है यहाँ पर फोकस किया जा रहा है।